नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मैं यही घूमने के लिए आई पहाड़ों में। यहाँ आने की बात तो चलो, मेरा अकेलापन मैं अकेले कभी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं मंगलमुखी हूँ। मंगलमुखी हर एक से प्यार करती है, अपनी प्यार जो है हर एक को बांटती है, हर एक के साथ बांटती है और हर एक को अपना समझती है ना। मगर मुझे दिल में कुछ मलाल है। क्या है पता है दोस्तों? जो आज के 20-25 साल पहले मैंने हमारे अपने जजमानों के घर से जो भी बधाई लेके आई, जो उनका पैदा होने की बधाई लेके आई बच्चों का, और उनकी शादी की बधाई लेके आई। आज वो बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादी भी हो गई। उसमें कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ देते हैं, अपने माँ बाप को अपने पास रखते हैं और अपनी माँ बाप के सम्मान करते हैं और अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चे हैं दुनिया में, जभी तो दुनिया में समय समय पे बरसात, समय समय पे खुशियाँ, सुख शांति आज भी मौजूद है दुनिया में। मगर कुछ लोग, कुछ बच्चे सिर्फ अपने जीवन को सेल्फिश बना लिए, मतलब भी ज़िंदगी बना लिए। क्यों? मैं जिनकी घरों से बधाई लेके आई, जो तुम्हारे लोगों की जो बधाई लेके आई, उस टाइम पे आपके माँ बापों ने कितनी खुश होके हमें दुआ दो, हमारे बच्चों को दुआ दो बोल के हमें झोली भर भर के हमें बहुत कुछ हमें दे के, तोहफा दे के भेजे। हंस के जाओ, हमारे घर से खुश होके जाओ, हमारे बच्चों को दुआ करके जाओ बोल के कितना मेहनत करके आपके भविष्य बनाते आपके माँ बाप। आप आखिर में क्या करते हो? अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को क्या करते हो? वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हो। हाँ, आप अपनी जीवन, अपनी बच्चों के जीवन के लिए तुम्हारे पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, मगर आप उनके साथ एक पल रहना नहीं चाहते हो। क्यों? इतनी भी क्या बुराई है? आपको पता है, कुछ दोस्तों के लिए कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसा नहीं है। बहुत सारे तो बड़े का और अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। उनके लिए तो दिल से सम्मान है मंगलमुखी का, और दिल से आशीर्वाद भी हैं। जो उन भाइयों को, उन दोस्तों को जिन्होंने जो सम्मान नहीं करते अपने माँ बाप के, सेवा नहीं करते, ऐसी माँ भाइयों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आज से और अभी से, इसी वक्त से आप अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो और सेवा करो, क्योंकि वो अच्छाई की कांता है। आज से अच्छाई की कांता बनना शुरू करो। अगर आंखों से दिखने वाले भगवान कौन है? वो माँ बाप है। पैदा करने का ताकत सिर्फ माँ बाप को ही होते हैं। आपको पैदा किए हैं, उन्होंने इस दुनिया में लाए हैं, है ना। भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। देखो आज मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं चाहे हर 2 रुपये भी दूंगी ना, तब भी मैं अपनी पापा को तो मैं देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि बचपन से जुदा हो गए मेरे पापा, बचपन से छोड़ के आ गए। चाहे हर 2 रुपये दे दो, कभी नहीं मिल पाऊंगी मैं अपने पापा को। भले मुझे मारे उन्होंने, बहुत तोड़े मुझे, उन्होंने बहुत मुझे तकलीफ भी दी है, मगर फिर भी मेरे
बाप थे ना, वो कब मर गए पता ही नहीं चला मुझे। और आज मेरी माँ की गोद में मैं सोना चाहती हूँ, मगर मेरी माँ बहुत दूर रहती है। भले मैं उनको घर बना के दी, सोना दी, पैसा दी, सब कुछ दी, मगर मैं अपनी माँ की गोद में मैं हमेशा 24 घंटा मैं अपनी माँ के पास नहीं रह पाऊंगी। मेरी माँ और कोई स्टेट में है और मैं और कोई स्टेट में है। देखिए विधि, कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आप सभी इतनी खुश नसीब हो, आपके अपने पास माँ बाप है, अपना परिवार है, उसको बिखरने नहीं देना, उनको दूर नहीं करना, उनका सेवा करो। जीवन में वही मज़ा है, और सब 2 पल की मज़ा है, फिर बाद में जिंदगी भर का सजा है। माना करो, माँ बाप का सम्मान करो। आंखों से दिखने वाले भगवान माँ बाप है। आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बड़ों का सम्मान करो, सेवा करो उनका। कोई नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, जो दुनिया अगर तुम पे हंसेगी ना, अगर सेवा करेंगे तो ये चूतिया है, ये वो है तो बोलेगा ना, तो वही कुछ चूतिया हैं जो बड़ों पे सेवा करते हुए लोगों के ऊपर जो हंसते ना, वही चूतिया लोग हैं। वो लोग समझ में आ गए, वो लोग भी तुम्हारी रास्ते में आ जाएंगे एक दिन, देख लेना। समझ में आ गए, दुनिया के सच यही हैं। अगर बचपना आया तो जवानी भी आएगी और बुढ़ापा सबको ही आएगी। अगर आप अपने माँ बाप को अपनों से दूर किए तो तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर करेंगे। जैसे करनी वैसे भरनी। समझ में आ गई? हाथ जोड़ के विनती है। सतयुग भी इसी पृथ्वी में आया है, द्वापर युग भी इसी पृथ्वी में आया है, त्रेता युग भी इसी पृथ्वी में आया है, और कलयुग इसी पृथ्वी में चल रहा है। कलयुग की मतलब जैसे करनी वैसे भरनी। तुम जैसा करोगे या वैसे यही भर के जाओगे, कोई वहाँ नहीं भरोगे। समझ में आ गए? इसके लिए आप बड़ों का सम्मान करो और स्त्री का सम्मान करो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर बहू बन के आएगी तो बेटी बन के माँ बाप का सेवा करना सीखो, क्योंकि आप अपनी माँ बाप को छोड़ के आ गए बोल के, अपनों को छोड़ के आ गए बोल के कभी निराश नहीं होना। विधि जो भगवान जोड़ता है रिश्ता, कभी तोड़ता नहीं है। अगर तुम माँ बाप को छोड़ के आए बेटी, तो दूसरे माँ बाप भी मिले ना, तो वही माँ बाप समझ के सेवा करो, और पति का भी सेवा करो, और सबको साथ लेके चलो, है ना। इसी में जीवन है ना। एक दिन देखो जाना है, इस दुनिया छोड़ के जाना है। जन्म और मरण हर इंसान के साथ जुड़ा है ना। हर इंसान के साथ जुड़ा है। हम लाखों बार आ गए इस दुनिया में, लाखों बार। कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस गली, कभी उस गली में हम जन्म लेते रहते हैं, है ना। आप लोग ही बताओ, जैसा दुनिया से जा रहा है ऐसे दुनिया में आ भी रहे हैं। ये आने वाले कौन है, ये मुझे जवाब दो, है ना। इसीलिए इसी जन्म में जितनी हो सके उतनी अपनी अच्छाई की खाता बनना शुरू कर दो। कि समझ गए? पूरे शरीर बदलने की लोड़ नहीं है, सिर्फ अपनी सोच और विचार को बदल लो। आपको पता है, अगर जितना हो सके उतना हम सब साथ में रहना बहुत बहुत जीवन के लिए बहुत मज़ेदार है। मेरी जॉइंट फैमिली। मैं बहुत सारे घरों में जाती हूँ,
आज भी है। जॉइंट फैमिली को देख के मेरे मन इतना खुश होता है, खास ऐसे हर घरों में जॉइंट फैमिली हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में कितनी फायदा है पता है। दादा है, दादी है, माँ है, बाप है, और आप हो, और आपकी पत्नी हो, और आपकी बच्चा भी है, 2 बच्चे। आपके बच्चे आपका संस्कार सीखेंगे। आप अपने पापा के संस्कार सीखे थे, आपके पापा आपके दादा के संस्कार सीखे थे ना। ऐसे जॉइंट फैमिली में संस्कार आएंगे, है ना। आप सोच रहे होंगे ये हिजड़ा क्या संस्कार की बात कर रहा है, पता नहीं। काश मैं अपनी परिवार में होती, मैं भी अपने माँ बाप के पास होती, वो सेवा करने को मन करता था, मगर आप भी करती हूँ, मगर कहीं ना कहीं मलाल होती है। क्यों? जीवन इसी को ही कहते हैं। चाहे तुम कितनी पैसे की ढेर बना लो, चाहे दौलत की ढेर बना लो, सोने की ईंट से मकान बना लो, दुनिया का प्रॉपर्टी बना लो, ये सब काम नहीं आएगा दोस्तों। जो 2 वक्त सुख और चैन अगर चाहिए आपको, तो संस्कार भरे जीवन में आप जियो, अपने माँ बाप की सेवा करो। और आप श्राद्ध करते हो, हाँ, श्राद्ध जब करते हो आप, वो मरने के बाद, जब तुम 100 व्यंजन बना के खिला दो श्राद्ध, वो मरने के बाद 100 व्यंजन बना के खिलाते हो आप। जब वो जी रहे थे तुम्हारे सामने, आपके सामने नहीं बोल पा रहे थे, भले अपनी जबान से नहीं निकल पा रहे थे, मगर अपने दिल से काश हमारा बच्चा हमारे दिल की बात समझ लेता बोल के वो कहीं ना कहीं सोचते थे, मगर उनकी दिल की बात आप समझी नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये हीगो नाम के अहंकारी राक्षस बसा था। जब माँ बाप जी रहे थे, तब आपने उनको एक अच्छी व्यंजन बना के नहीं खिलाए। 2 वक्त की रोटी खुशी से, एक प्यार से अगर खिलाते थे, कितना खुश होते उनका मन। चलो, आज भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते, वो अपने बच्चों को कभी बदवा नहीं देते हैं, समझ गए। जितना हो सके उतना, अगर अपने पास अभी माँ बाप है तो आज से और अभी से उनका सेवा करना सीखो, और उनको दिल से सम्मान करो, और उनके दिल में घर बना लो अपना। ओके, इसी में जिंदगी है और जीवन है, और देख लेना आप हर खुशियाँ पाओगे, और हर जो आप कामयाब की पहाड़ छूना चाहते हो, ऊंचाई छूना चाहते हो, वो कामयाब की ऊंचाई जरूर छूओगे, सिर्फ अपने माँ बाप की सम्मान करने से, और उनका दुआ लेने से, और उनका सेवा करने से मिलेगी आपको। देख लेना, ये मेरा वादा है, ये आप सबसे प्रॉमिस से आज जोड़ के विनती है। ओके, नमस्कार।